हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग अकाउंटिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या है और एक किस टाइप का सब्जेक्ट है भाई साहब। तो इसको हम कहानी की तरह पढ़ेंगे और पूरा ख़त्म कर देंगे सिंगल वीडियो पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो अकाउंटिंग बोलता है ये कुछ नहीं है बाबा, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्ड करते हैं ना अपन कोई भी चीज़ को, ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करने की कला है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक प्रकार की मान लो किताब हो गई, एक प्रकार की किताब हो गई जिस पे हम कुछ कुछ डेटा को नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग को ही हम अकाउंटिंग बोलेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि इसमें रिकॉर्ड क्या करना है। कुछ भी चीज़ को रिकॉर्ड थोड़ी कर देंगे उठा करके। तो इस पे हमें किस टाइप की चीज़ों को रिकॉर्ड करना है? इस पे हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। अब फाइनेंशियल बोलने से मेरा क्या मतलब है? हर वो चीज़ जिसे आप पैसे पे तौल सकते हो, चाहे वो रुपीज़ हो गई, चाहे वो यूरो हो गया, है ना, ऐसी दिखता है ना यूरो, चाहे डॉलर हो गया, कैश हो गया, लोन हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप पैसे वाली वैल्यू बता सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप पैसे वाली वैल्यू बता सकते हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर। और आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे, फालतू की चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब फालतू की चीज़ मतलब कौन सी होगी? वैसी चीज़ जो नेचर में नॉन फाइनेंशियल है। अब सिंपल सी बात है, नॉन फाइनेंशियल का क्या मतलब होगा? जिसे आप पैसे के टर्म में नहीं तौल सकते, जो जिसकी आप कैश में कोई वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे आप किसी को कोई वादा कर दिए, किसी को आप कोई वादा कर दिए, इसे आप पैसे में तौल सकते हो क्या कि 10 रुपये का वादा किया हो तेरे को? नहीं, है ना। गुडविल, गुडविल मतलब आप किसी के लिए बहुत अच्छा किए, तो आप ऐसा बोलते हो क्या कभी कि मैं तेरे लिए 50 रुपये का अच्छा किया? ठीक है, नहीं। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा किए हो, किसी को कुछ वादा किए हो, है ना, या कोई किसी को रिकमेंड कर दिया भाई उसकी शॉप से वो चीज़ लेना, तो वो बहुत अच्छा चीज़ बेचता है, उसके पास से वो चीज़ लेना, पैसा तो फ़ायदा हुआ होगा अगले बंदे को। अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे कि उसके पास से ये चीज़ लेना, तो उसको तो फ़ायदा होगा, बट इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसे आप पैसे पे नहीं तौल सकते। ठीक है, किसी को किया हुआ वादा या कोई भी ऐसी मुंह से बोली हुई चीज़ को जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, इसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो। और फाइनेंशियल बोलने का मतलब, फाइनेंशियल बोलने का मतलब जिसे आप पैसे पे तौल सकते हो, वो होता है फाइनेंशियल। आ रहा है समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग में कुछ स्टेजेस होती है, अकाउंटिंग में कुछ स्टेजेस होती है। जैसे आपके पास बहुत सारी डिटेल्स है, आपका सपोज़ एक बिज़नेस है, आपका एक बिज़नेस है, तो इस पे आपको बहुत सारी डिटेल को एक बुक के अंदर में नोट करनी होगी, तभी तो भाई आपको प्रॉफिट वगैरह पता चलेगा कि आप घाटे में जा रहे हो कि फ़ायदे में जा रहे हो। तो आपको प्रॉफिट वगैरह सब कुछ इस पे रिकॉर्ड करना होता है, अलग अलग टाइप की डिटेल, चाहे आपको लॉस हो वो भी रिकॉर्ड करना है, तो अलग अलग टाइप की डिटेल्स को आपको इसमें रिकॉर्ड करना होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता होगा अकाउंटिंग का? सोच करके देखो। सबसे पहला प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग। ये अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेज है। ठीक है, ये अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेज है। अब इसमें क्या करते हो आप? कोई भी जो डेटा आई है उसको आप रिकॉर्ड कर दिए, किस में? आपके अकाउंटिंग वाली बुक के अंदर में आप रिकॉर्ड कर दिए। बट अगेन वही चीज़, किस टाइप की चीज़ को आप रिकॉर्ड करोगे? जो फाइनेंशियल नेचर की है। मैं यहाँ पे रुपया बना रहा हूँ या डॉलर बना रहा हूँ, तो इसको फाइनेंशियल नेचर आप समझ जाओ। हर जगह फाइनेंशियल थोड़ी लिखता रहूँगा। जो भी चीज़ को आप पैसे पे तौल सकते हो, आप सिर्फ उसको रिकॉर्ड करोगे। तो एक बात तो यहाँ पे आ गई समझ में। दूसरा स्टेप होता है
दूसरा स्टेप होता है क्लासीफाई करना या ग्रुप बनाना। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो उस पे, जैसे अगर मैं इस पैसे की बात करूँ, ये पैसे के टर्म में तो ज़रूर है, बट इसमें से कुछ पैसा आपके पास आया होगा और कुछ पैसा गया होगा। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ मैं। अगर ये आपका बिज़नेस है, तो इस बिज़नेस के अंदर में कुछ पैसा आया होगा और कुछ पैसा गया भी होगा। तो जैसे कोई पैसा आया है वो प्लस हो गया, जो पैसा गया है वो माइनस हो गया, सिंपल सी बात है ना। तो आप दोनों टाइप के उसको तो रिकॉर्ड करोगे ही, है ना। यहाँ पे कैश आ रहा है, यहाँ पे कैश आया और यहाँ पे कैश गया, तो दोनों टाइप के खर्चों को रिकॉर्ड करोगे। अब अगर आप ये दोनों को, अगर आप ये कैश आया और कैश गया, ये लोगों को आप एक ही लाइन में लिख दिए, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, समझ रहे हो। इसीलिए हमें दो अलग अलग टाइप का चार्ट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत होती है कि भाई साहब जितना पैसा आया उसको एक तरफ लिख लो, जितना पैसा गया उसको एक तरफ लिख लो। आ रहा है बात समझ में। जितना पैसा आया उसको अलग जगह पे लिख लो, जितना पैसा गया उसको अलग जगह पे लिख लो। ऐसे करके इसका क्लासीफाई कर लो। अब ये सिर्फ आया और गया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आप किसी से उधार भी तो लिए होगे, आप किसी से उधार में ले लिए, तो वो उधार को भी आप अलग जगह रिकॉर्ड करोगे, है ना। जिस तरह आप इसे रिकॉर्ड किए हो उसी तरह उधार को भी एक अलग जगह रिकॉर्ड करोगे। तो इस तरीके का काम आपको अकाउंटिंग में करना होता है। आ रहा है समझ में। तो क्लासीफाई का ये मतलब हो गया, अलग अलग टाइप से आप उसे क्लासीफाई करते हो, है ना। आप सेल को अलग जगह दिखाओगे। मैं जैसे इसे एक बार मिटा के दिखा देता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ मैं। क्लासीफाई आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे सेल हुआ, ओहो, परचेस हुआ, लोन हुआ, तो ये सब को आप क्लासीफाई करोगे। ये सारे के सारे फाइनेंशियल नेचर के तो है ही हैं। पैसे पे आप इन सबको तौल सकते हो कि इतने का सेल हुआ, इतने का परचेस हुआ, इतने का लोन हुआ, सबको आप पैसे पे तौल तो सकते हो। बट आप इसके लिए अलग टेबल बनाए, इसके लिए अलग टेबल बनाए, इसके लिए अलग, इसको आप क्लासीफाई कर रहे हो। तो ये हुआ सेकंड स्टेप। अब क्लासीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है समराइज करने का। अब आप इनका समरी बना दो। समराइज, अभी समराइज का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का एक सार होता है। समराइज मतलब किसी भी चीज़ का एक सार को हम समरी बोलते हैं, मतलब एक ओवरव्यू बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें किस टाइप की चीज़ें होंगी, इसके पहले वाले स्टेप को एक बार समझो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले क्लासीफाई को एक बार समझो। आप अलग अलग टेबल बनाएं, सेल का अलग टेबल बनाएं, परचेस का अलग बनाएं, ठीक है। किसी से लोन लिए हो या उधार लिए हो उसका अलग टेबल बनाएं। ऐसे कर करके आप बहुत सारे टेबल को यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि सिर्फ एक ही सेल होएगा, बहुत सारी सेल होंगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप एक ही बार परचेस करोगे, बहुत सारा परचेस करोगे, और हो सकता है आपको लोन भी कई ठोक बहुत बार लेना पड़े, है ना। अब मैं अगर अचानक से आपसे स्पेसिफिक हो करके पूछ दूँ कि अभी तक बेटा तुमने कितने का लोन ले लिया है, तो अचानक से क्या आप कैलकुलेट करते बैठोगे इसको? समझ में आ रहा है? मतलब आप कैलकुलेट करते थोड़ी बैठोगे इसको, उस टाइम कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। इसका मेन टोटल यहाँ पे लिखेगा, टोटल वैल्यू। तो समराइज़ क्या बताता है? समराइज़, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे टोटल सेल चाहिए तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। मुझे टोटल परचेस चाहिए किसी पर्टिकुलर दिन की, तो यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल कितना लोन हुआ वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो समराइज़ मतलब सारे चीज़ों का एक निचोड़ बताता है, और यहाँ पर आपको आकर के दिख जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है?
मतलब एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस आगे समझ में आएगा, बट यहाँ पे आपको सेल, परचेस और लोन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, पूरा एक बार में एक ही आंख से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा समराइज़ क्या है, उन चीज़ों का निचोड़ है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग किए, है ना। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम लोग फाइनेंशियल नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। उसके ग्रुपिंग बना रहे हैं, भाई सेल वाले को अलग रखे, परचेस वाले को अलग रखे, लोन वाले को अलग रखे। उसके बाद समराइज़ में क्या कर रहे हैं, समराइज़ में हम लोग उसको ओवरव्यू बता रहे हैं कि भाई टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल कितना हुआ, है ना, और टोटल परचेस कितना है, और टोटल लोन कितना है। ये समराइज़ में हम बताते हैं। मतलब यूँ समझ लो हम ओवरव्यू दे रहे हैं, है ना। इसके बाद का स्टेप आता है एनालाइज। अब एनालाइज का क्या मतलब होता है, एनालाइज समझ में आ रहा है, स्पेलिंग पे गौर मत करना, ये एनालाइज ही है, ठीक है। जो भी डेटा आपके पास निकल करके आया है आप उसको गौर से देखोगे और आप ये देखोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मतलब प्रॉफिट और लॉस का हिसाब आपको यहाँ पे मिलेगा, और भी अलग अलग टाइप की चीज़ों का हिसाब यहाँ पे मिलता है हमको। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमें एनालाइज पे पता चलता है, तो इसको गौर से देखने पे पता चलता है। एनालाइज के बाद आता है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कंपेयर करता है कोई भी दो चीज़ों को, कोई भी दो डेटा आपके पास आ गया, अब उसको एक कंपेयर करता है। अब कंपेयर किन किन चीज़ों के साथ कर सकता है, एक कंपेयर हो सकता है दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकता है, दूसरी कोई कंपनी होगी जिसके साथ डेटा को आपका कंपेयर करेगा, है ना। हो सकता है ये दो अलग अलग टाइप की चीज़ को कंपेयर करे कि सेल के मुकाबले परचेस कितना हुआ या परचेस के मुकाबले सेल कितना हुआ। ये अपनी खुद की कंपनी में भी कुछ कंपैरिजन करता है, और पिछले साल का क्या रिकॉर्ड रहा, पिछले 2 साल का क्या रिकॉर्ड रहा, पिछले 3 साल का क्या रिकॉर्ड रहा, ये तीनों को कंपेयर करता है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना कि आज इतनी बढ़ोतरी हुई, कल इतनी हुई, उसके बाद इतनी हुई, तो ये तो कंपेयर करते हुए ही हमको पता चलता है। तो इंटरप्रिटेशन में बेसिकली हम कंपेयर करते हैं। और उसके बाद का लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि अगले इंसान को बताना जो उस चीज़ पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को मैं आपको इससे बताता हूँ। कम्युनिकेशन को समझते हैं। कम्युनिकेशन जो हमारा 6th स्टेप है, लास्ट वाला, उस पे आप फाइनेंशियल यूज़र को अपनी डेटा बताते हो। अब फाइनेंशियल यूज़र कौन होता है जिसे आप अपनी डेटा बताओगे, मतलब जितना भी आप चार्ट बनाए हो, जितनी भी आप रिकॉर्डिंग अभी तक किए हो, है ना, जितना भी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा किए हो, वो किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। बट ऐसा थोड़ी है जो मिला उसको जा कर के सुना दिए, किसी पर्टिकुलर बंदे को ही बताओगे। तो अकाउंटिंग ये बोलता है कि आप फाइनेंशियल यूज़र को डेटा बताओगे, किसी को भी अपने घर वाले या रिश्तेदार को नहीं बताओगे डेटा जा कर के। अकाउंटिंग की भाषा में जो फाइनेंशियल यूज़र है आप सिर्फ उसको बताओगे। तो भाई अगर चाचा भतीजा नहीं तो किसको बताएंगे, है ना। तो फाइनेंशियल यूज़र का ये मतलब होता है जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट मतलब लोन वाला इंटरेस्ट नहीं, जिसकी इच्छा है बिजनेस में, ठीक है। और वो कौन हो सकता है, एक तो ओनर हो सकता है, ओनर तो है ही है, उसके आसपास के एम्प्लॉय हो सकते हैं, है ना, मैनेजमेंट हो सकता है, जिसको ये फाइनेंशियल डेटा से मतलब हो,
वो सारे के सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस पे, है ना। तो जितने कंपनी के अंडर के हो गए, इसको बोलते हैं इंटरनल यूज़र बोलते हैं इसको, इंटरनल यूज़र, ठीक है। ऐसे ही कंपनी के बाहर के भी यूज़र होते हैं जिसे कहते हैं एक्सटर्नल यूज़र। अब ये जो एक्सटर्नल यूज़र कौन हो सकता है? एक्सटर्नल यूज़र हो सकती है गवर्नमेंट हो गई, है ना, हो सकता है बैंक हो गई, क्योंकि ये लोन देने के लिए भाई पूछते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस, और गवर्नमेंट भी पूछती है कि मतलब गवर्नमेंट भी टैक्स वगैरह अप्लाई करती है ना, तो इसलिए वो भी फाइनेंशियल स्टेटस पूछती है ना। और इन्वेस्टर को भी बताना पड़ता है, इन्वेस्टर भी हमारी कंडीशन देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये दो प्रकार के लोगों को फाइनेंशियल यूज़र बोला जाता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, है ना। तो कम्युनिकेशन में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली इनके साथ। अब बात करते हैं भाई साहब कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो इसको भी हम लोग माइंड मैप से शॉर्टकट से समझते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, ऑब्वियस ही बात है कि हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आई है अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड करने के काम आता है। दूसरा, हम ये जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं प्रॉफिट और लॉस जानने में हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। यही तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है भाई, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तीसरा, हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे अपने अकाउंटिंग की, किसको? फाइनेंशियल यूज़र को, जो मैं अभी बताया आपको, फाइनेंशियल यूज़र को। और फाइनेंशियल यूज़र कौन है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फाइनेंशियल यूज़र वो है जो हमारे बिज़नेस की एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, जो हमारे बिज़नेस की एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है। और मैं आपको बताया ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा कॉमा डाल करके एक्सटर्नल। और इंटरनल और एक्सटर्नल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या है। सबसे पहले इंटरनल को देखो, इंटरनल हम उसको बोलेंगे जो कंपनी के अंदर का है, जो बिज़नेस के अंदर का है। और बिज़नेस के अंदर के कौन कौन बंदे हो सकते हैं? बिज़नेस के अंदर के बंदे हो सकते हैं, एक तो खुद हो गया ओनर, दूसरा उसकी मैनेजमेंट वाली टीम, तीसरा इसके एम्प्लॉय। ये सब वो लोग हैं जो लोग कंपनी के अंदर के हैं और जो फाइनेंशियल यूज़र है, जिनको पता होना चाहिए उनकी कंपनी की हालत, है ना। और दूसरा है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल को भी एक बार समझ लेते हैं। एक्सटर्नल आप उसको बोलोगे जो कंपनी के बाहर के हैं, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, जो बाहर के हैं बट इंटरेस्टेड हैं, वही फाइनेंशियल यूज़र है, ठीक है। तो फाइनेंशियल यूज़र वाला टर्म आपको बहुत क्लियर हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड करते हैं बताया, हम सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर को रिकॉर्ड करते हैं, हम सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर को रिकॉर्ड करते हैं और कोई फालतू चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते, है ना। और चौथा ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि हम लोग बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है कि उसकी औकात कितनी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन करेंटली उसकी हालत क्या है, उसके पास कितना माल है और कितना पैसा है, कितनी प्रॉफिट में चल रही है दूसरे के कंपैरिजन में, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। इसके साथ में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए? हम लोग ये देखें, हम लोग देख लिए हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग होता है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग, हम लोग कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल होता है हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर क्लासीफाई, हम उनके नेचर के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं, सेल वाला है तो सेल के साथ, है ना, परचेस वाला है तो परचेस के साथ क्लासीफाई कर देते हैं। फिर सारे चीज़ों का हम निचोड़ बना देते हैं समरी में, यही स्टेप होता है। उसके बाद हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करने के बाद हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंटरप्रेटेशन हो गया, है ना। और लास्ट में हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन,
हम लोग लास्ट में करते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन किससे? फाइनेंशियल यूज़र से, जो हमारे बिजनेस पे इंटरेस्टेड है। बट ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको मैं फिर से इधर क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो दो होते हैं, क्या क्या, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई। अकेला मैं इस टर्म को मैं नाम देता हूँ बुक कीपिंग। अगर मैं बोलूँ बुक कीपिंग हो रही है बिजनेस में, तो बुक कीपिंग का मतलब है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हैं और उसको क्लासीफाई किए हैं, बस। तो ये दो एक्टिविटी को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। ध्यान से समझो, बुक कीपिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड किए और उसको क्लासीफाई कर दिए। यानी कि भाई पहले तो हम लोग रिकॉर्ड कर दिए किसी चीज़ को एक कागज़ में, ठीक है, या किसी भी चीज़ में हम रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद हम लोग उसका टेबुलर फॉर्म बना दिए, बाकायदा हम ऐसे टेबल वेबल बना दिए, है ना, ऐसा टेबल बना दिए, और सेल वाला अलग लिख दिए, परचेस वाला अलग लिख दिए। तो दोनों एक्टिविटी को बोला जाता है बुक कीपिंग। फिर बचे हुए ये लोग कौन है? बचे हुए ये लोग को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, इसे बोला जाता है अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई को भी बोलते हैं, ठीक है, बट मेन आपको बताना था बुक कीपिंग, है ना। बट अगर मैं बात करूँ ये पूरा टर्म की बात करूँ, यानी कि ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक के, तो इससे कहा जाता है, ये एक जो ब्रॉड टर्म है, इससे बोला जाता है अकाउंटेंसी। इसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी क्या होता है? ये प्रैक्टिकल यूज़ होता है, ये प्रैक्टिकल यूज़ होता है। तो अगर मैं एक सर्कल बना करके यहीं पे बताऊं आपको, तो सर्कल कैसे बनेगा उसको देख लो, इसको ध्यान से देख लो। अब मैं सर्कल दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो अगर मैं 3 सर्कल बना दूं, ये एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, और ये सबसे बड़ा वाला सर्कल हो गया है ना। तो जो सबसे जो छोटा सर्कल है वो कहलाएगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग से बड़ा कौन है भाई साहब? बुक कीपिंग से बड़ा है अकाउंटिंग, जो ये सब्जेक्ट का नाम है और पूरा चीज़ को मिला करके कहा जाता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज़। एक स्पेलिंग ठीक से लिखता हूँ, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज़। प्रैक्टिकल यूज़ को कहा जाता है अकाउंटेंसी।